Hello everyone, welcome back to my channel Botany Tricks. In the last video we have talked about the chapter plant breeding and in this video we are going to talk about the chapter photosynthesis and उसका जो topic हमने लिया है that is C3 cycle. Before starting we should know that what is photosynthesis, what is C3 cycle and what exactly do we need to remember. तो जब भी कोई plant खाना बनाता है using CO2, H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, then that process is photosynthesis. अब जब ये CO2 प्लांट के अंदर ऐड होता है तो पहला कंपाउंड इस CO2 के ऐड होते ही जो बनता है, अगर वो 3 कार्बन का बना है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, अगर वो 3 कार्बन का बना है तो हम उसको बोलते हैं C3 साइकिल एंड अगर वो 4 कार्बन का बना है तो हम उसे बोलते हैं C4 साइकिल. तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं C3 साइकिल के बारे में जिसे डिस्कवर किया था कैल्विन ने. इस साइकिल के अंदर मेनली 3 स्टेप्स हैं. द फर्स्ट स्टेप वी हैव इज कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन सिंपली मीन्स एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जैसे ही अगर हम लोग CO2 रिमूव करेंगे तो दैट वुड बी कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन. अब C3 प्लांट्स के अंदर इस CO2 को एक्सेप्ट करता है एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल विच इज RUBP. इसमें हुए 5 कार्बन, CO2 में है 1 कार्बन, तो यहाँ पर हमारे पास 6 कार्बन का कंपाउंड आना चाहिए था, बट बिकॉज दिस इज हाईली अनस्टेबल इसलिए स्प्लिट हो जाता है टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन. और वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल कौन सा है? दैट इज PGA, जिसके कारण हम इसे C3 साइकिल बोल रहे हैं. PGA स्टैंड्स फॉर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ये हमें याद करना बहुत जरूरी है. 3 का मतलब यहाँ ये होता है कि इस मॉलिक्यूल के 3rd कार्बन पे फॉस्फेट है. नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज रिडक्शन और द ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, जिसमें कि इस PGA के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगा एंड वी वुड बी हैविंग द ग्लूकोज फॉर्मेशन. बिकॉज ऑल दीज स्टेप्स आर रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो कि रेस्पिरेशन चैप्टर में आएगा, तो इसलिए हम इसे ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल भी कहते हैं. एंड द लास्ट स्टेप वी हैव इज रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ RUBP. ओके, तो दिस इज अ स्मॉल साइकिल. यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगेन विद RUBP. जब मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिया था तो मैंने एक RUBP लिया था, एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया है और उससे PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं. पर यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 से 2 बना है तो 6 से 12 मॉलिक्यूल्स बन गए. तो ये स्टेप हो गया कार्बोक्सिलेशन. सेकेंड वी हैव इज रिडक्शन. तो इस PGA से पहले हम बनाते हैं 1,3 PGA, मतलब कि मैंने फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट ऐड किया है. वो फॉस्फेट कहाँ से आता है? वो आता है ATP से. क्योंकि इसके 12 मॉलिक्यूल्स हैं तो हमने यहाँ पर 12 ATP यूज कर लिए टू फॉर्म 12 ADP. अब वो जो 1,3 PGA बना है उससे हमने बनाया है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे हम शॉर्ट में PGAL भी कहते हैं. क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो मुझे हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा. 12 मॉलिक्यूल्स थे तो मैंने 12 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो इसलिए वी हैव यूज्ड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH. अब ये जो 12 मॉलिक्यूल्स बने हैं PGAL के, इसके 2 मॉलिक्यूल्स की हेल्प से हमने ग्लूकोज बना लिया. ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इसके एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, तो हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स को यूज किया तो वी हैव अ 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड. बाकी के जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं इनसे हम करवाएंगे RUBP का रीजनरेशन. तो उससे हमने बनाया 6 रिबुलोज फॉस्फेट. अब यहाँ पर है 1 फॉस्फेट, यहाँ पर है 2 फॉस्फेट, तो मतलब मुझे एक और फॉस्फेट की जरूरत है. तो हमने फिर से क्या किया? हमने ATP यूज कर लिया. 6 मॉलिक्यूल थे तो 6 ATP. तो दैट्स हाउ द कैल्विन साइकिल इज समराइज. तो अल्टीमेटली एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमने 6 बार CO2 यूज किया है एंड इस पूरी साइकिल में 12 + 6 18 ATP एंड 12 NADPH2 यूज किया है. और हमें यही बातें इसकी याद रखनी है. अब याद कैसे रखें? तो आप सब ने एक सॉन्ग तो सुना ही होगा, तमंचे पे डिस्को. जो शायद आपके कानों में गुनगुनाया भी होगा अभी. तो हम लोग इसी ट्यून को यूज करते हुए अपनी ट्रिक याद रखते हैं. तमंचे पे डिस्को, C3 रूबिस्को, PGA अब इसको. अब क्योंकि पीने की बात हुई है तो 12 की उम्र में ऑब्वियसली इट्स इलीगल. 18 तक
स्टिल कुछ कंट्रीज में लीगल है, तो इसलिए वी आर सेइंग 12 नहीं 18। यहाँ ना का मतलब है NaDH2। तो मतलब C3 साइकिल के अंदर वी आर यूजिंग रुबिस्को, पहला कंपाउंड बन रहा है PGA, और हम लोग 12 NaDH2 और 18 ATP यूज करेंगे। तो आई होप अब आप सबको ये तीनों बातें याद रखनी आसान हो गई होंगी। बस तमंचे पे डिस्को गुनगुनाइए और आपको ये याद हो जाएगा। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।